गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 5, जिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। अप टू लेक्चर नंबर 4 हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, राइट, इनके बारे में हमने कुछ बेसिक डिफरेंसेस, सभी चीजें हमने पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सिंपल सा डेफिनेशन है, राइट। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हायर लेवल पे जाओगे तो और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, बट अ बेसिक डेफिनेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी जो थी हमने पढ़े, उसमें जैसे जैसे बदलाव आएगा, बदलाव का मीनिंग हो सकता है बढ़ना और घटना, आइदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। सो व्हेनेवर वी विल गेट द चेंजेस, we will get acceleration. So changes in the velocity, we will get the acceleration. That's why we can write acceleration is equals to dv by dt. In simple word, dv by dt, right? ये dv by dt को हमने एक्सपांड किया था, याद करो कैसे लिखे थे? v फाइनल माइनस, वहां पे हमने dx या dx by dt को एक्सप्लेन किए थे। याद करो वेलोसिटी का डेफिनेशन, और एक हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन हमने क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डीवी बाय dt। सो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, राइट क्लास। सो दैट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर सॉल्व करते हैं मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे और एक टाइम है, देखो ऊपर वेलोसिटी और नीचे टाइम। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। अभी जैसे कि वेलोसिटी, ये फैक्टर क्या है? स्केलर और वेक्टर? इट इज वेक्टर, राइट। दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन आल्सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट क्लास। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। नोट डाउन कर लीजिए इतने पार्ट। चलिए इसमें भी कुछ बेसिक टाइप है, वो भी जान लेते हैं। उसमें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी क्या मीनिंग जान लो? द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ increase in velocity in equal interval of time, in equal interval of time called as uniform acceleration। समझ में आ रही बात है? क्या बोला? द रेट ऑफ इंक्रीज इन, या इक्वल इंक्रीज इन बोले तो भी चलेगा, राइट। में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, दैट वी कॉल एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी में नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो दोनों में है इंक्रीज ही वर्ड है, यानी कि एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, राइट। सो इंक्रीज इन वेलोसिटी, राइट, in unequal interval of time, that we call as a non-uniform acceleration, right class? So this is the some types of the non-uniform acceleration, right। और एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन।
राइट। ये चीजें सभी फीलिंग के साथ हम पढ़ेंगे। पहले आप बेसिक डेफिनेशन जान लो। रिटार्डेशन, देख रिटार्डेशन यानी क्या होता है, राइट। जब बेसिकली जो स्पीड है गाड़ी की, स्पीड में बोलूंगा यहाँ पे, कंफ्यूज ना होना, तो स्पीड जो गाड़ी व्हीकल या जो भी मोशन की जब डिक्रीज होने लगती है ना, द स्पीड गोइंग टू बी अ डिक्रीजेस, राइट, दैट एट दैट टाइम वी विल गेट वन काइंड ऑफ द एक्सेलरेशन, राइट, जिसको बोला जाता है रिटार्डेशन। इसी का नाम है डिसेलरेशन। इसी को और एक बुक में नाम दिया जाता है डिसेलरेशन। सो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड, मार्क करना, यहां पे स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड, राइट, इन अ गिवन interval of time called as retardation, है ना। चलो मीनिंग समझते हैं। मान लो दोनों का मीनिंग समझते हैं, एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन का, है ना। मान लो एक ऐसा रास्ता है कुछ इस तरह से, और आपकी व्हीकल ऐसी है, राइट क्लास। सो इस स्लोप में आप देखते हो तो आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है गाड़ी की क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यानी इस रूट पे आपको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। जैसे यहां पे आ गया, गाड़ी अपने आप क्या होती जाएगी, धीरे 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 स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी इस रूट पे आपको क्या मिल रहा है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। समझ में आ रही बात है, राइट। सो जहां पे अगर मान लो आप सीधे रास्ते से जा रहे हो और आपकी गाड़ी जो होती है हमारा, है ना, उसका एक्सेलरेटर हम बोलते हैं, वो बढ़ाते जा रहे हो, राइट। यानी क्या मिल रहा है आपको, क्या मिला रहे हो, एक्सेलरेशन मिला रहे हो, राइट क्लास। लेकिन मान लो कोई ढलान आ गई, चढ़ाव आ गया, है ना, उस वक्त आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होती है, धीरे 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 घटने लगती है। तो वो मीनिंग आपको क्या समझाता है, दैट इज अ रिटार्डेशन, राइट क्लास। सो दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन, राइट। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, राइट। बोथ द मीनिंग आर सेम। यहां पे ऐसे मत मानना, आप सिंप्लिसिटी के लिए ध्यान रख सकते हो, यहां पे आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा और यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन हमेशा ये पकड़ के मत रखना, है ना, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का ये चीज आपको आगे चल के क्लियर होगा, बट थोड़ी देर के लिए आप या इस 9th क्लास के लिए आप मान सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं, राइट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूं। A car increase its speed from 50 meter per second to 70 meter per second in 4 seconds. In 4 seconds, find the acceleration of a car. चलिए सॉल्यूशन में फटाफट लिख लेते हैं, है ना। इनिशियल कार की स्पीड कितनी थी, 50, फाइनल कितनी है, 70। तो v इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, 50, v फाइनल क्या लिखते हैं, 70। ये तरीका है लिखने का, चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। और टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv बाय dt, जिसको हमने एक्सपांड करते हुए क्या लिखा था, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय
t। अभी आप टाइम फाइनल इनिशियल हम टाइम 0 मान लेंगे और फाइनल 4 सेकेंड। ओके क्लास, सो व्हाट विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस रिलेशन, सो 70 minus 50 by 4, right class? So a is equals to 20 by 4, that means a is equals to 5 meter per second square. So this is the solution of this question, right class? Okay, so copy कर लीजिए question and answer. Okay, okay, next question है, ध्यान से पढ़िए। A car reduces its speed from 40 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. Right? देखते सॉल्यूशन में, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि v इनिशियल कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड कितना है 5 सेकेंड। राइट क्लास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या लिखे हमने dv बाई dt, या उसी का दूसरा मीनिंग v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t, याद है? सो v फाइनल कितना है भाई, ओके 30 माइनस v इनिशियल कितना है 40 और टाइम पीरियड कितना है 5 सेकेंड। अगर 30 में से 40 करते हो तो कितना बनेगा -10 बाय 5, यानी कि क्या हो रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। या एक्सेलरेशन, ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको हमने डिफाइन किया था, रिटार्डेशन का, है ना? दैट मींस यहां पे स्पीड देखो कार की 40 थी, 40 से फिर 30 हो गई, यानी से ये रिड्यूस हुई, यानी कि डिक्रीज हुई, राइट? इसलिए यहां पे निगेटिव मिला। यानी कि जैसे मान लो कार चला रहे हो और सडनली आपके या फिर कुछ कारण की वजह से आपने ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मार दिया यानी जो 40 मीटर पर सेकंड पे कार थी वो ब्रेक के कारण कितने पे आ गई 30 सेकंड में। कितने टाइम में 5 सेकंड, राइट? यानी आपने कार का जो एक्सेलरेशन था वो ऑटोमेटिकली यानी क्या हो गया, घट गया, राइट? घट गया इन द सेंस, इसी को हम डिफाइन करते हैं रिटार्डेशन के हिसाब से। जो रिड्यूसेस मीनिंग है ना उसको हम डिफाइन करते हैं रिटार्डेशन, बट रिड्यूसेस इन द स्पीड, नॉट इन द वेलोसिटी। राइट क्लास, राइट? कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये समय के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर आप लोगों को आप लोग थोड़ा विजुअलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं तो ये और क्लियर होते जाएगी। राइट क्लास, जैसे कि कुछ बातें यानी कैसी हमेशा बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन में कोई पर्सन जा रहा है ना, तो जो मूव हो रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, राइट? लेकिन मान लो अगर उसने डायरेक्शन बदल दी, ठीक है ना, मान लो इस तरह से रोटेट हो रहा है, राइट? यहां पे पॉइंट देखते हो तो इस तरफ डायरेक्शन है, यहां से देखते हो तो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसे भी आप कुछ कुछ बातें ध्यान रखो, वैसे बहुत सारी बातें रिलेटेड, लेकिन हम पहले बेसिक अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट? और फिर और अच्छे अच्छे पॉइंट्स की तरफ हम डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट द acceleration and the retardation. I hope you got the meaning, right? Now we will move toward the some graphical analysis. Graphical questions भी आपको आते हैं, right? उसमें हम कुछ graphical analysis पढ़ लेते हैं पहले, right? देखिए graphical analysis में क्या क्या है। ग्राफिकल एनालिसिस में है, सबसे पहले आपको ग्राफ किसके बारे में, किन किन ग्राफ में आपको स्टडी करना है। पहले तो आपको डिस्टेंस, टाइम, ये ग्राफ के बारे में स्टडी करना है। याद करो डिस्टेंस और टाइम मिलके क्या दे रहे थे आपको, स्पीड, क्योंकि स्पीड हमने क्या बोला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसी को बोला जाता है स्पीड ग्राफ। समझ में आ रही बात है? ध्यान रखना कौन पैरामीटर, ये दो पैरामीटर मिलके क्या मिल रहा था, स्पीड।
है ना, इसलिए इसको बोला जाता है स्पीड ग्राफ। इसमें हमने स्पीड का दो पार्ट पढ़े थे, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान रखना यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसे आएगा, यहां पे आएगा डिस्टेंस और यहां पे आएगा टाइम। ध्यान रखना यहां से अगर स्ट्रेट लाइन होती है दोनों की, राइट, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जिस पे टाइम लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस, अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि इसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड जैसे है वैसे, यानी जैसा जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। हमने देखो याद करो डिफाइन किए थे कुछ इस तरह से, एक स्लॉट 2 और 3, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 2 सेकंड में और ये 2 सेकंड में, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट वी कॉल द यूनिफॉर्म स्पीड, राइट क्लास। सो दैट इज मीनिंग। अगर इसको राइट उसी में हमने पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। ये भी क्या है, तो पहला ग्राफ क्या आएगा, पहला ग्राफ हुआ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, राइट। दूसरा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसे आएगा, देखो अभी स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकती ना, हमने पहले भी बोले जीरो भी नहीं हो सकती, तो ग्राफ आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम में आएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना, कर्व पार्ट। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो समय के साथ साथ स्पीड क्या होती जाएगी, और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ज्यादा कैसे समझाता हूं, ये आपको समझ में आएगा, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, इसी को मैं थोड़े अलग ढंग से समझाता हूं, राइट। देखो अगर देखते हैं ये ग्राफ, इसी ग्राफ की हम स्टडी करते हैं थोड़ा अच्छे से। सो ये है डिस्टेंस और ये टाइम, राइट क्लास। सो इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं इसकी। मान लेते कुछ स्केल फैक्टर्स लेते हैं ना, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, इतना इनफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ इस तरह से स्केल लेते। देखते कोई भी टाइम इंटरवल पकड़ लेते हैं, चलो 2 सेकेंड तक, है ना। इस ग्राफ में 2 सेकेंड तक क्या हो रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं, 3 सेकेंड तक लेते हैं। 3 सेकेंड तक इस ग्राफ में हो क्या रहा है, देखो टाइम 3 सेकेंड हो गया और यहाँ पे कितना डिस्टेंस बढ़ गया, 2 मीटर, मीटर स्केल ले लेते हैं और इस सेकेंड तो लिखेंगे कैसे, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू, देखिए 2/3, 2/3 मीटर पर सेकेंड। 2 यानी डिस्टेंस और 3 यानी टाइम, राइट। चलिए और थोड़ा पकड़े 5 मिनट, ये हो गया, राइट। अभी यहां से ये 3 के आगे से लेकर हम 5 सेकेंड तक जाते हैं, 5 सेकेंड तक। अभी कौन सा गैप मैंने पकड़ा, ये वाला, ये वाला 5 सेकेंड तक, 3 से लेकर 5, राइट। सो ये आएगा लगभग इस तरह से, इतना, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, देखो स्पीड अगर निकालना चाहते हैं आप कितना है, देखो 2 तो ऑलरेडी 3 तक मिल चुका था, 3 से आगे कितना मिला, 8 तक, यानी 2 और 8, अगर हम इसमें गैप ढूंढते कितना मिलेगा, 2, 2, 2 यानी 6, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड यानी कितना 3 मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, राइट, वैसे वैसे पहले स्पीड 2/3 थी यानी 0.66, अभी कितना हो गया 3, यानी बढ़ रही है स्पीड। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन कैसा, स्पीड इंक्रीजेस हो रही है, राइट क्लास। सो दीज आर द 2 बेसिक ग्राफ ऑफ द related to the distance time which gives the speed, है ना, स्पीड देता है। ये 2 ग्राफ आपको स्टडी करना होता है, राइट क्लास। इसके आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके क्लास।
सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलके हम आपको क्या देते हैं? वेलोसिटी, इसलिए इनको बोला जाता है वेलोसिटी ग्राफ। दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर मिलके आपको मिल रहा है वेलोसिटी, इसलिए इनको बोला जाता है वेलोसिटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें 6 ग्राफ आपको आएंगे। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रखना नाम है टाइटल डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों मिलके देते हैं वेलोसिटी, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट और यहां पे आएगा टाइम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। राइट क्लास, है ना? दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट? यानी कि अगर इसी को अगर थोड़ा ढंग से स्टडी करना चाहते हो तो देखो इस तरह से ये ग्राफ है, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये लाइन। अगर थोड़ा सा मैं टाइम इंटरवल लेता हूं इस तरह से 1 2 3 4 5, कुछ 2 4 6 8, है ना? कुछ टाइम इंटरवल ले लो यहां से इस तरह से, कितना देखो, कैलकुलेट करो वेलोसिटी कितनी मिलती है। वेलोसिटी कितना मिलेगी, राइट? इस इंटरवल 2 सेकेंड तक। यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट 4 और यहां पे कितना 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। राइट क्लास? चलिए V1 दे देता हूं। दूसरा टाइम इंटरवल लेते हो, चलिए ये वाला लीजिए, राइट? तो अगर देखते हो दूसरा टाइम इंटरवल में V2 में यहां से लेकर यहां तक के कितना, और यहां से लेकर यहां तक, तो फिर से क्या मिला 4/2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इक्वल, इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइट क्लास? तो ये ग्राफ था किसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। राइट क्लास? नेक्स्ट है सेम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इस तरह से बोल जाता, जैसे जैसे हमने पढ़ा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको और एक नाम दिया जाता है पॉजिटिव वेलोसिटी करके। ठीक है, याद रखना। सेकेंड ग्राफ है वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसको, ये नॉन यूनिफॉर्म में ही आता है, बट इंक्रीजेस एक स्पेसिफिक नाम है ना? इट्स अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट ग्राफ। Basically, the graph nature will similar like a non-uniform speed, right? So don't get confused. There is some difference because velocity can be increase or decrease, or it may be zero or negative, right class? So according to that, I am mentioning the name velocity increases. So here the displacement and time. The graph will like that. इस ग्राफ में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना? ये ग्राफ के बारे में ऑलरेडी मैं स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ में एक्सप्लेन कर चुका हूं। बिल्कुल वैसा ही है, राइट? थर्ड वन इज वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट? अब ये वेलोसिटी डिक्रीजेस यानी क्या? यहां पे फिर से डिस्प्लेसमेंट, यहां पे टाइम। अगर देखते हैं वेलोसिटी, देखो ये भी नॉन यूनिफॉर्म का ही पार्ट है, राइट? इसलिए क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इट में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, राइट? इट एनीथिंग कुड बी हैपन। सो दिस इज वेलोसिटी इंक्रीजेस and this is velocity decreases. Now see here, कुछ इस तरह से, राइट क्लास? वेलोसिटी डिक्रीज यानी कैसा? देखो
इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और वैल्यू के हिसाब से लेता हूं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे टाइम। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 6। चलिए इसको हम फिर से इंटरवल पकड़ लेते हैं, कोई ये वाला, चलो लगभग ये 1.5 होगा, है ना। तो कैसे लिखूंगा मैं वेलोसिटी? 4 बाय 1.5 यानी कि 40 बाय 15, यानी कि अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 8 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। So this is the meaning of velocity decreases. Now we got v is equals to 8 by 3. I will take another slot about here, right? If supposed to be this is v1 and this one is v2, supposed to be this is the gap and this one is next gap, right? अगर इस गैप में देखते हो कितना डिस्प्लेसमेंट है 2, राइट? और ये गैप में कितना टाइम है? यहाँ पे 1.5 था, 1.5 से 3 यानी 1.5। सॉल्व करते तो 20 बाय 15 यानी कि 4 बाय 5 से तो लगभग 3। अगर देख सकते हैं, देखो ये 8 बाय 3 और ये 4 बाय 3 लगभग हाफ हो गया। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आ रही बात समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड ग्राफ। नाउ विल सी fourth graph, fourth one, right class? Again, before that, fourth one is I would say zero velocity. Zero velocity यानी कैसा? देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा आता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द टाइम, राइट? या परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो 5 मीटर तो 5 मीटर ही रह रहा है, टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है। और आप याद करो मैंने वेलोसिटी का एक डेफिनेशन बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखो जैसे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं कोई, अगर ये 1 2 3, राइट, इस तरह से, तो वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं? देखो 3 सेकेंड तक इनिशियल कितना था? 5 और फाइनल भी कितना है? 5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 5 माइनस 5 बाय 3, फाइनल माइनस इनिशियल 0 5 माइनस फाइनल 0। तो वेलोसिटी क्या आ रही है? 0। इसलिए इसको बोला जाता है जीरो वेलोसिटी। इसका मीनिंग है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज अ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो 0 मीटर पर second, right class? Another fifth one, next is negative velocity. Negative velocity का ग्राफ होता है एग्जैक्टली उल्टा, कुछ इस तरह से, राइट? यानी कि अगर मान लेते यहाँ पे भी स्केलिंग, राइट, यही पे मैं कर रहा हूं, आप अलग से कर रहिएगा, जैसे 1 2 3 4, कुछ इस तरह से 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से, है ना? अगर देखते हैं यहाँ पे कोई स्लोप पकड़ लेता हूं, ये वाला इधर से स्लोप या कोई इंटरवल, यहां से लेकर यहाँ कितना है डिस्प्लेसमेंट? 10 और 6 के बीच में 4, तो v1 कितना आएगा? 4, राइट? टाइम फैक्टर कितना था? 3, मान लेते 3, तो लगभग 3। आ रही बात समझे? लेकिन अगर सही ढंग से सॉल्व करते हो, देखो ये 10 था और ये 6, तो क्या होगा? इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना है? 6 माइनस 10 बाय 3। आ रही बात समझ में? इनिशियल कितना है? 10, फाइनल कितना है? 6, तो 6 माइनस 10 यानी कितनी? माइनस 4 बाय 3। देखिए माइनस आ रहा है, राइट? इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव वेलोसिटी। इसका लास्ट ग्राफ ये है, लास्ट ग्राफ है आपका जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट
velocity, infinite velocity, right class? जो practically not possible. यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम, राइट? देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, अभी ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस है ना डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर टू टाइम। अभी सोचो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बोला गया टाइम में यहाँ पे रुक गया, स्टॉप, कोई 5 सेकंड पे 10 सेकंड पे रुक गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बट वी कैन अज्यूम एज अ इनफाइनाइट वेलोसिटी। इनफाइनाइट वेलोसिटी कैसे? v इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं यहां से 10, 0 से कितना 10, यानी कि 10 बाय, और टाइम कितना है? इनिशियल टाइम 5 सेकंड, फाइनल टाइम 5 सेकंड, टाइम रुक गया यानी कि 5 - 5। देखो हमने फॉर्मूला लिखा था फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय फाइनल टाइम बाय इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम 5, इनिशियल टाइम 5, तो 0, 5 - 5 ना, 5 - 5 0, कितना आएगा? इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट, right class? So these are the 6 graph that we need to remember, right? Today you have to go through the all 6 graphs, right? Tomorrow we will learn the next graph, that is acceleration graph, right? So that we will see in next class. You should go throughout these all 6 and previous 2 graph. If you have any query related to this graph and the concept, right, you may comment on the video, and please वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट? और अपना टेक केयर एंड टिल देन बाय बाय।